बग्घी पर घोड़ी पर बारात नहीं चढ़ने दी गई। इस जात के कारण विद्यालय में पढ़ने नहीं दिया गया। इस जात के कारण मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। इस जात के कारण पंगत से दावत नहीं में बैठ करके सम्मान पूर्वक खाना नहीं मिला। इस जात के कारण बड़ा अपमान सहा। गिनाऊंगा तो समय लग जाएगा। लेकिन वारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वोट का अधिकार मिला तो छुआछूत खत्म। बहुत जी बुरा मानेंगे, एक ही गिलास में पी लेते हैं सब मिल करके, कोई दूसरा गिलास नहीं लाते चाहे किसी भी कौम के हो। होता है ना सही? तो कम से कम वो चीज कि तुम मने कर रहे हो वो है कि कम से कम छुआछूत तो खत्म कर रही है। इसलिए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सब धर्मों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, क्योंकि छुआछूत थी, भेदभाव थी, नफरत थी, लेकिन सबके चाचा थे, ताऊ थे, बाबा थे, एक दूसरे की शादी में अगुवाई करते थे, रब्बा मजोली लेकर के जाते थे, एक दूसरे की चिंता करते थे, चाहे वाल्मीकि की बेटी की शादी हो या किसी की भी हो। लेकिन समाज धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया, बिगाड़ की ओर चला गया। आप संगठन की बात करते हो, बेटा सवेरे को उठ करके माँ से नहीं बोलता, बाप से नहीं बोलता, पापा से नहीं बोलता, बहन से नहीं बोलता, अलग अलग बैठे घर में नफरत है, तो संगठन कैसे? चिंता का विषय है। हर एक चीज शिक्षा से है, ये बात मान ली, लेकिन प्रेम से भी तो है। अगर संगठन करना है तो गांव के चाचा है, ताऊ है, बाबा है, कोई भी है, उनको हाथ जोड़ करके बाबा जय भीम, बाबा नमो बुद्धाय, बाबा नमस्कार, बाबा जिससे भी कर सकते हो, आपको करना चाहिए। घर पड़ोसी है, खेत पड़ोसी है, बिजनेस पड़ोसी है, उससे नमस्कार है, नमस्ते है, जय भीम है, नमो बुद्धाय, सलाम वालेकुम है, खुदा हाफिज है, सत साहिब है, वाहिगुरु की खालसा है, राधा स्वामी है, जय श्री राम है, आदि आदर सूचक शब्द है, आपको करना चाहिए। और हाथ जोड़ करके भी करोगे, बाबा नमो बुद्धाय, बाबा बंदामी, बाबा जय भीम, तो सभी ले लेंगे। लेकिन सोमवीर जी, तुम्हारी पार्टी में जब तक लोग रंगे, जब तक जय भीम कहेंगे, जब हमारी में आ जाएंगे, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो खूब जय भीम करें और लोग जय भीम करें, लेकिन उनकी बात को पालन ना करेंगे, वो वही बातें करेंगे जो हमारे रूम में, हमारे खून में बसी हुई है। इसलिए मैं, अगर सब लोग इस बात को करने शुरू कर दें, आज मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वोट पाने के लिए हम हर एक काम करने को तैयार हो जाते हैं। क्या खाता है, मैं वैसे बता रहा हूं, फजलपुर में हमारे भाई साहब की शादी है, एक दिन मैं वहां पर चला गया। बहुत जी, जब वहां मैं चला गया तो वहां मैं बैठा था, बात कर रहा था, एक प्रधानी का उम्मीदवार पप्पू नाम था, वो आए, बोले भैया कौन है? से काली सी पिन्नी में लेकर के आए। बोले कि क्या है इसमें? अरे रख ले रख ले रख ले, सब्जी है, सब्जी सब्जी सब्जी। वहां ना टोया, बोले ले जाओ ले जाओ ले जाओ, जब मैं तो सत्संगी हूं, हमें खावे, हमारे घर में कोई ना खावे। उसे तुरंत वापस लेके गए और फिर लौट के आए, बोले हमें पनीर है पनीर है पनीर है पनीर है पनीर है पनीर है, खा ले। चुपचाप लेकर के रख दिया। अगौता में मैं गया, एक बूढ़ी माँ थी, दरवाजे पर आई, हम भीतर बैठे थे। बूढ़ी माँ ने कही, जब वहां को दो निकाल करके थैला में थे, बोले कि भैया वोट तो घर में 7 है, भी 5 और बाकी है। तो वहां ने 5 और निकाल के दे। जब अम्मा झोरसी में लेकर के आई, बोला अम्मा कहाँ लेके आई है? कि भैया वो प्रधानी का उम्मीदवार है, ये लेकर के आई हूं। मैं कहा है कि भैया पौआ है, मैंने 7 पीवते कि नहीं भैया पीवे तो कोई ना, लेकिन इनकी बुराई कौन ले? 7 मैंने ये हमारा बताया कि मेरे घर में 7 वोट है, 7 ने कोई दे जा, जबकि शराब भैया वोट समझ रहा हो, तो मैं क्या करूं? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, वोट के समय पर हम जो चाहे सो कर सकते हैं,
और वोट के बाद में हम इनकी गली और मोहल्ले में बस्ती में जा नहीं सकते। आज मैं आभार व्यक्त करता हूं उन लोगों का जिस कार्यक्रम में आयोजक और संयोजक जो सोमवीर जी का हमारे समाज के साथ साथ हमारे ब्राह्मण समाज ने भी जो भी सहयोग किया है, जरा उनके भी लिए तालियां बजा करके उनका भी स्वागत करिए, उनका भी अभिनंदन करिए, जिससे कि अगली बार संख्या उनकी और बढ़ जाए। सही बात है या गलत है भैया? नरेंद्र मोदी जी की तरह तो हो नहीं सकता कुंभ के मेला में सफाई कर्मचारियों के पैर धोना प्रधानमंत्री पद पर रह करके। अब भाई हमारे प्रेमी जी कह रहे थे रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, ये दे दो। अरे कब तक मांगेंगे यह चीजें? कभी मांग, अब तो खूब दे रहे हैं खुल्लम खुल्ला, अब तो गेहूं खूब दे रहे हैं, चावल खूब दे रहे हैं, अब तो बाजार में तुम लोटा लोटा के भेज रहे हो। अरे लेने की चीजें मैं बताना चाहता हूं, फैक्ट्री कारखाने उद्योग सूत मिल सरिया मिल चीनी मिल चाहिए या ना चाहिए? कहते हो बाबा तेरा सपना अधूरा हम ही लोग करेंगे पूरा, क्या ये नहीं चाहिए? अभी डिक्की के हमारे अध्यक्ष यहाँ पर बैठे थे आर.के. सिंह जी, फैक्ट्री कारखाने अभी कुछ संख्या में हमारे बढ़े, हमें ये चाहिए। हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर बनते हैं, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर बनते हैं, लॉ कॉलेज से वकील बनते हैं, जज बनते हैं, क्या ये हमें नहीं चाहिए? बताओ नहीं चाहिए क्या? ये भी हमें चाहिए। डिग्री कॉलेज है, ये भी हमें चाहिए। सोने चांदी की दुकान हमें चाहिए, और जहाज है, प्लेन है, ट्रेन है, बस है, ये किसी के तो सड़क पर चल रहा है, इनमें भी तो हमें हिस्सेदारी चाहिए या ना चाहिए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था 17 मार्च 1956 को कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इसलिए अब हमारी मांग बढ़नी चाहिए। आरक्षण खत्म के कगार पर जा रहा है, हमें प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण चाहिए। अगर इन चीजों को न करोगे तो रोज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाना और रोज कहना जब भीम की सेना छालेगी दुश्मन की छाती फाड़ देगी। मैंने सोमवीर जी से कहा, मैं धन्यवाद दूंगा गांव के लोगों को, मैं बोला जब जागरण आप करते हो, छामण पूजने को जाते हो, पथवारी पूजने को जाते हो, तो क्या कोई परमिशन लेने के लिए जाते हो? आप शिव तेरस के मेले पर जाते हो, कावल लेने जाते हो, सारे काम करते हो, कोई परमिशन लेने के लिए जाते हो? अरे जैसे उनको मानते हो ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव हमारे अंबेडकर हमारे देव हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे हैं। जो भी कुछ मिला है हमें किसी और से तो मिला होगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से मिला है। संविधान में व्यवस्था न करते तो आपको कुछ नहीं मिलता। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर डिग्री लेकर के लौटे थे तो उनका स्वागत अभिनंदन देखने के लिए उनकी पत्नी रामाबाई व्याकुल थी कि आज बाबा साहब, आज डॉक्टर अंबेडकर का मेरे पति का मान सम्मान हो रहा है, तो मैं कम से कम देख करके तो आऊं कैसा मान सम्मान हो रहा है। वो देखने के लिए चली, घर में घुसी कि बाबा साहब देख करके नाराज न हो जाए, तो कम से कम अच्छा कपड़ा पहन करके तो मैं जाऊं। उन्होंने अच्छे कपड़े में धोती में धोती, धोती में धोती, घर में कुछ हो तो छांटे, एक पोटली में से कपड़े निकाले, कोई उन्हें अच्छा नजर नहीं आया तो महाराज गायकवाड़ ने जो साफा दिया था, मुड़ासा दिया था, जो पगड़ी दी थी, उसकी समट्रेन को सीधी करके उन पर बेला घुमा करके सीधा करके और बांध करके उसको चल दी। फिर भी उसमें सुकड़न बाकी थी। एक पेड़ की छाया के, पेड़ की ओटक में खड़ी हो गई कि कम से कम डॉक्टर अंबेडकर मुझे देख न लें। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पहनी नजर ने उन्हें देख लिया और पहचान लिया। जब वो बोलने के लिए खड़े हुए, उन्होंने कहा कि आज जितना मेरा स्वागत सम्मान मेरा हो रहा है, ये मेरा स्वागत और सम्मान के पीछे भी और किसी का भी हाथ है। जो भी व्यक्ति आगे बढ़ा है, ये तो ठीक है कि माँ का भी अधिकार है, माँ ने जन्म दिया है, पढ़ाया लिखा है, आगे बढ़ाया है, लेकिन पत्नी ने भी कम सहयोग नहीं किया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अगर उपला पात करके मेरी पढ़ाई का खर्चा मुझको न भेजती, बच्चों की देखभाल नहीं की,
और मेरे लिए पढ़ने के लिए पैसा उन्होंने भेजने का काम किया है, तो सबसे बड़ा सम्मान मेरी पत्नी को जाता है। वो पेड़ की ओटक में खड़ी